नमस्कार दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पे बेंगलुरु के लेटर पब्लिश हुआ है जो कि 19 फरवरी 2024 की डेट में 1 महीने पहले का है। ये मैं पुराना लेटर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये 6 साल पहले की भर्ती का है, 2019 वाली भर्ती का है और 2025 के अंदर अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। 6 साल बाद आपकी जॉब है वो भी क्लियर की जाती है। और दूसरी जो चीज़ मैं बताने जा रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन साथियों का है, जैसे अभी टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो उनके लिए फिर आपका एएलपी का होगा, उनके लिए आरपीएफ का होगा, उनके लिए एनटीपीसी का होगा, उनके लिए यानी कि रेलवे की जो भी वैकेंसी है उनका डीवी किस तरह से रहने वाला है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या उनको अलर्ट रहना चाहिए, वो चीज़ें आपको इस लेटर के संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डेट देख लीजिए 19 फरवरी 2025 और ये कैंडिडेट मेंशन है इसके अंदर 3 मार्च 2025 की डेट में इन कैंडिडेट्स का यहाँ देखिए इनका यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ये टाइम दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिए गए हैं। अब इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे बनाने आया हूँ। स्टेशन मास्टर की पोस्ट थी ये जो फॉलोइंग कैंडिडेट हैं उनको प्रिविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ये कैटेगरी नंबर 2 था। पोस्ट का नाम ये था, लेवल 6 के अंदर ये पोस्ट थी। 2 नंबर पे बताया जाता है कि इन कैंडिडेट को सभी को एडवाइस किया जाता है कि इनको जो भी यहाँ पे एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे ये जो डेट मेंशन की है वहाँ पे ये कैंडिडेट्स पहुँच जाएं। तीसरा, जो भी आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है उनको सेफली आप रखिए, उनको एक्टिवेट रखिए हमेशा। यहाँ लिखा है 3 नंबर के कि मैसेज और ईमेल आप सभी का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड आईडी है उसके ऊपर सेंड कर दिया गया है, तो आप इस चीज़ को डाउनलोड करके वहाँ से जा सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर आप मेंशन रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, जो प्रोसेस है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आएँ और उनके 2 सेट तैयार करवा के लाएँ फोटोकॉपी के A4 साइज़ के साथ। और जो भी आपका कॉल लेटर है, कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉल लेटर भेजा जाएगा, तो उस कॉल लेटर को भी आपको साथ में लेकर के आना है। और जो आपने यहाँ पे एग्ज़ाम देने के आप गए थे, एग्ज़ाम सेंटर पे जो वेरीफाई करके कैंडिडेट की स्लिप जो दी जाती है उसको भी लेकर के जाना। एक चीज़ और, जो आप फॉर्म फिल करते समय जो आपने फॉर्म फिल किया था, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी साथ लेकर के जाना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। इनकी छोटी छोटी चीज़ों का इशू बन जाता है तो बाद में फिर पछताओगे आप कि हाँ यार ये इशू बन गया, मेरे से ये गलती हो गई। तो ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट सभी आपको साथ लेकर के जाने हैं, ध्यान रखना है, इन चीज़ों को भूलना नहीं है। नेक्स्ट आप 5 नंबर पे यहाँ पे देखो, 5 नंबर पे लिखा है जो भी आपका डीवी का मेडिकल का जो प्रोसेस रहने वाला है उस प्रोसेस के अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी है, सिर्फ 24 रुपये फीस लगेगी। वो कब लगेगी? जब आपका डीवी का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट डे के लिए मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और जो भी नियर बाई रेलवे के जो भी हॉस्पिटल वहाँ पे हेल्थ यूनिट बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको जाना रहेगा। और जो प्रोसेस है ये 24 रुपये की फीस बताइए। उसके अलावा इन्होंने बताया यदि कोई रेयर केस आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है उनके अंदर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या फिर और कोई टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा फीस बाहर से लग सकती है या बाहर से टेस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है पैसा वहाँ पे किसी को देने की। तो ये यहाँ पे प्रोसेस बताया है। नेक्स्ट 6 नंबर पे इन्होंने बताया है जो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है वो सारा का सारा प्रोविजनली सिलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ये नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है कल को तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो या आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो ऐसी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। नेक्स्ट 7 नंबर पे बताया गया है जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो रेलवे की, अब ऐसे ये ना समझे कि ये आपको फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है या अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ही है, तो इसमें आपको सिर्फ उस चीज़ के लिए कॉल किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया कि सारी सावधानियाँ बरती गई है। फिर भी यदि कोई गलती होती है या कोई दिक्कत आती है तो रेलवे उसके अंदर सुधार कर सकता है। एक चीज़ यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, यहाँ पे लिखा है 2 से 3 दिन का प्रोसेस, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 से 3 दिन का प्रोसेस लग सकता है। तो रेलवे आपको कोई खर्चा नहीं देगा। प्रिपेयर टू स्टे मोर देन 4 डेज ये यहाँ पे लिखा है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपकी खुद की कॉस्ट रहेगी। टोटल जितना भी खर्चा लगने वाला है सारा आपका लगेगा, रहने का, खाने का, पीने का, चाहे वो 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। ज़्यादातर केसेस के अंदर यही होता है कि 2 दिन में आपका प्रोसेस हो जाता है, 1 दिन में डीवी और नेक्स्ट डे आपका मेडिकल, ठीक है। ये प्रोसेस होता है यदि कोई वीकली ऑफ या नेशनल हॉलीडे नहीं होता। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित बताया कि ज्वाइनिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म होता है एक रेलवे के अंदर, वो आप मेरी रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट होता है और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने प्रीवियस के अंदर सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप देख लेना।
तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई है इनको लाइटली ना लें, आपकी जॉब आपके हाथ से निकल जाएगी। या अगर मान लीजिए जॉब भी हाथ से नहीं निकलती है तो आपको समय दे दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के ले आइए। लेकिन जब आपको 15-20 दिन का, जैसे आप ज्वाइनिंग लेने गए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर नहीं मिले तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो उस दौरान जब आप दोबारा पहुँचते हो तो वहाँ पर आपकी जो सीनियरिटी है उसके अंदर लॉस हो जाता है। और सीनियरिटी में लॉस आपको बाद में पता लगता है जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, जब आप जॉब के अंदर आते हो तो वहाँ आपको कई सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। आप जिनके साथ आपकी ज्वाइनिंग होनी थी वो सीनियर आपसे प्रमोट होकर बड़ी बड़ी पोस्टों पे निकल जाते हैं और आप वहीं भटकते रह जाते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसीलिए ये वीडियोस आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।